जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इकबाल शेख और आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक वादा, करण दादा, एक वादा, करण दादा। श्री संजय जी सावंत साहब, संपर्क प्रमुख जलगांव जिला लोकसभा, मैं उनका यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी सीट के साथ आवाज देता हूँ कि शपथ हो फूल हो महताब हो, शपथ हो फूल हो महताब हो। आभार पेश करता हूँ और सामने तमाम बैठे दोस्तों, मान्यवर सामने बैठे मेरे दोस्तों, आज की महाविकास आघाड़ी की ये जाहिर सभा मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गढ़ का अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मजहर पठान। दोस्तों, 2024 लोकसभा की निवडणूक आ चुकी है। थोड़े ही दिन रहे, 13 तारीख को मतदान है और हमारे जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है करण बड़ा साहेब पाटिल पवार, आप सबकी दुआओं से उन्हें अनुक्रमांक नंबर भी 1 मिला है और इंशाल्लाह हमारा उम्मीदवार भी 1 नंबर से जीत के आएगा। विष्णु भाऊ, आज आप सबने कई इलेक्शन देखे होंगे लोकसभा के, पर ये 2024 का इलेक्शन बहुत अलग है। यह अभूतपूर्व इलेक्शन है। आज तक के लोकसभा के इलेक्शन में उम्मीदवार को जिताने के लिए नेताओं की जरूरत होती थी, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जरूरत होती थी, पर पहली बार है कि लोकसभा के उम्मीदवार को जिताने के लिए आज मतदाता आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे पहले अपनी महाविकास आघाड़ी की जीत है। करण दादा को जिताने के लिए पूरे जलगांव मतदार संघ के लोग आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पर मुझे खुशी है उसमें अल्पसंख्यक समाज बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हमने कई लोकसभा इलेक्शन देखे, पर अल्पसंख्यक समाज में, विशेषकर मुसलमान समाज में इस बार जो उत्साह है वो अभूतपूर्व है। हमने आज से पहले इतना उत्साह अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज में नहीं देखा था और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि अल्पसंख्यक समाज के ज्यादा से ज्यादा वोट, ज्यादा से ज्यादा नहीं विष्णु को पूरे वोट महाविकास आघाड़ी को ही जाएंगी। मैं पूरे अल्पसंख्यक समाज के तरफ से आपको ये शब्द देता हूँ। दोस्तों, करण दादा पवार के उम्मीदवारी जाहिर होने से पहले यहाँ कई बातें चल रही थी। विरोधकों को ऐसा लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, वो 5-5 लाख से जीतने की बातें कर रही थी। पर जैसे ही सावंत साहब ने यहाँ का सब माहौल चेंज किया और जैसे ही करण दादा की उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई, जो यहाँ के संकट मोचक थे वही संकट में आ गए। आज दोस्तों, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष होने के नाते से मैं किसी भी शहर से, जिस भी तालुके से हमारे तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष से इस निवडणूक के बारे में पूछ रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव, हर शहर से पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है और हमारा कैंडिडेट लाखों के मतों से जीतने जा रहा है, ये हमें पूरा विश्वास है। दोस्तों, हमें 13 तारीख को इंशाल्लाह फजर की नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी है और 7 बजे से अपनी वोटिंग शुरू करनी है। हमें ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले जिम्मेदारी अपनी खुद की है, अपने घर की है, अपने पड़ोसियों की है और अपने मोहल्ले की है। बाकी फिर सब हमारे जिम्मेदार हैं, वो तरतीब आपको बताएंगे। मैं अपना ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, पर अभी जो करण दादा आने वाले कुछ पलों में, तो हमें सबको आज यही यहाँ से इस सभा से यही लेके जाना है कि 13 तारीख को हमें ज्यादा से ज्यादा अनुक्रमांक नंबर 1 पे और मशाल निशानी। दोस्तों, हमारे
लेडीज ज्यादातर उर्दू से पढ़ी हुई है, तो उन्हें मराठी नहीं, बहुत कम लेडीज को आती है मराठी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लेडीज तक ये पहुंचाना है कि हमारा उम्मीदवार 1 नंबर का है और इसकी निशानी मशाल है। ये 2 चीजों पे हमें ज्यादा जोर देना है। और मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्गों, आज यहाँ लोकसभा 2024 के इलेक्शन के जो आज यहाँ पर प्रचार सभा की गई है, जाहिर सभा, इसमें हम सब उपस्थित है। डाइस पे बैठे हुए तमाम लोग हैं, यहाँ पर मौजूद तमाम मेरे भारतवासी लोग हैं। अब इलेक्शन तो हर 5 साल में आते हैं, क्या लोकसभा और नगर पालिका के हो, और हम लोग वोटिंग भी करते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ इलेक्शन ऐसे हो जाते हैं कि जो याददाश्त हो जाते हैं और जो हमारी बुनियादी जरूरत बन जाते हैं। तो ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये हमारा बुनियादी जरूरत वाला इलेक्शन होने जा रहा है। वो बोलो कैसे? इससे पहले जितनी भी सरकारें रही है, अगर कोई शख्स किसी मजहब के ताल्लुक से गलत बुरा बोलता या कोई गलत काम करता, उसे सजा दी जाती थी। आप निर्भया के देख लो। लेकिन जब से ये सरकार 10 सालों से सत्ते में आई है, इसने बुरे लोगों को खुली छूट दे दी है। मैं एक आशिक रसूल हूँ, आप मेरे वालिद को, मेरे दादा तमाम खानदान को जानते हैं। मैं आशिक रसूल है, मेरा अकीदा फिदा का अभियोग या रसूल अल्लाह है। मैंने रसूल अल्लाह मेरी जान से ज्यादा प्यार है, रसूल अल्लाह मेरे सब कुछ है। और मैं गुलाम होने के बावजूद जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की जाती है, वो कुत्ता वसीब रिजवी हो या और कोई फालतू लोग हो, जब वो रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं तो मेरे तन बदन में अंगार हो जाती है। लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं सिर्फ निवेदन देता हूँ और केस करके बाजू मर जाता हूँ। लेकिन दोस्तों होता क्या है, उसका कुछ भी नहीं होता, वो केस हुई नहीं हुई अल्लाह ही जाने। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स, वो अगर कोई मुफ्ती अगर कुछ गलत बयान करता है तो आप उससे कार्रवाई करते हो, उससे जमानत नहीं मिलती, जिग्नेश मेवानी, ऐसे कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोगों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन ये जो बुरे लोग हैं, इनको गवर्नमेंट बचा रही है। ये सही है, गलत काम है। सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हमारे जो आराध्य देवत है, जो हमारी महाराष्ट्र की पहचान छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारे जिनका नाम लेवा मुस्लिम आवड़े, उनके ताल्लुक से भी महामहिम जो उपराष्ट्रपति, एक बड़ी पोस्ट का आदमी, प्रोटोकॉल है, एक हमारे